आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। इन्होंने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की जिसमें ज्योतिषशास्त्र के अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन है। इसी ग्रंथ में इन्होंने अपना जन्म स्थान कुसुमपुर, पाटलिपुत्र और जन्म काल शक संवत 398 लिखा है। जन्म 476, मृत्यु 540, उम्र 73 से 74 ईसा। कुसुमपुर को वर्तमान में पटना बिहार के नाम से जानते हैं। महाराजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल के प्रसिद्ध खगोलशास्त्री और गणितज्ञ आर्यभट्ट के अलावा भास्कराचार्य और बौधायन भी गणित में महारत रखते थे। आर्यभट्ट के जन्मकाल को लेकर जानकारी उनके ग्रंथ आर्यभट्टियम से मिलती है। इसी ग्रंथ में उन्होंने कहा है कि कलियुग के 3600 वर्ष बीत चुके हैं जब मैं यह ग्रंथ लिख रहा हूँ। मेरी आयु 23 साल की है। भारतीय ज्योतिष की परंपरा के अनुसार कलियुग का आरंभ ईसा पूर्व 3101 में हुआ था। आर्यभट्ट के अलावा भी भारत में महान खगोलशास्त्री और गणितज्ञ हुए हैं। आर्यभट्ट के अलावा भास्कराचार्य जन्म 1114, मृत्यु 1179, बौधायन 800 ईसा पूर्व, ब्रह्मगुप्त ईस्वी सन 598 में जन्म और 668 में मृत्यु। भास्कराचार्य प्रथम 600 से 680 ईस्वी भी महान गणितज्ञ और खगोलशास्त्री थे। वराहमिहिर जन्म ईस्वी 499, मृत्यु ईस्वी सन 587। दोस्तों आइए वराहमिहिर को शॉर्टकट में जानेंगे। वराहमिहिर का जन्म उज्जैन के समीप कपिथा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम आदित्य दास था। उन्होंने उनका नाम मिहिर रखा था जिसका अर्थ सूर्य होता है क्योंकि उनके पिता सूर्य के उपासक थे। इनके भाई का नाम भद्रबाहु था। पिता ने मिहिर को भविष्य शास्त्र पढ़ाया था। मिहिर ने राजा विक्रमादित्य द्वितीय के पुत्र की मृत्यु 18 वर्ष की आयु में होगी इसकी सटीक भविष्यवाणी कर दी थी। इस भविष्यवाणी के कारण मिहिर को राजा विक्रमादित्य द्वितीय ने बुलाकर उनकी परीक्षा ली और फिर उनको अपने दरबार के रत्नों में स्थान दिया। इस तरह विक्रमादित्य द्वितीय के 9 रत्न हो गए थे। मिहिर ने खगोल और ज्योतिष शास्त्र के कई सिद्धांत को गढ़ा और देश में इस विज्ञान को आगे बढ़ाया। इस योगदान के चलते राजा विक्रमादित्य द्वितीय ने मिहिर को मगध देश का सर्वोच्च सम्मान वराह प्रदान किया था। उसी दिन से उनका नाम वराहमिहिर हो गया। वराहमिहिर ही पहले आचार्य हैं जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र को सिद्धांत, संहिता तथा होरा के रूप में स्पष्ट रूप से व्याख्यायित किया। इन्होंने तीनों स्कंधों के निरूपण के लिए तीनों स्कंधों से संबद्ध अलग अलग ग्रंथों की रचना की। सिद्धांत गणित स्कंध में उनकी प्रसिद्ध रचना है पंच सिद्धांतिका। संहिता स्कंध में बृहत संहिता, होरस्कांध में बृहत जातक मुख्य रूप से परिगणित हैं। कुतुब मीनार को पहले विष्णु स्तंभ कहा जाता था। इससे पहले इसे सूर्य स्तंभ कहा जाता था। इसके केंद्र में ध्रुव स्तंभ था जिसे आज कुतुब मीनार कहा जाता है। इसके आसपास 27 नक्षत्रों के आधार पर 27 मंडल थे। इसे वराहमिहिर की देखरेख में बनाया गया था। आर्यभट्ट के प्रभाव के चलते वराहमिहिर की ज्योतिष से खगोल शास्त्र में भी रुचि हो गई थी। आर्यभट्ट वराहमिहिर के गुरु थे। आर्यभट्ट की तरह वराहमिहिर का भी कहना था कि पृथ्वी गोल है। विज्ञान के इतिहास में वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि सभी वस्तुओं का पृथ्वी की ओर आकर्षित होना किसी अज्ञात बल का आभारी है। सदियों बाद न्यूटन ने इस अज्ञात बल को गुरुत्वाकर्षण बल नाम दिया। खगोलीय गणित और फलित ज्योतिष के ज्ञाता वराहमिहिर का ज्ञान 3 भागों में बांटा जा सकता है। 1. खगोल, 2. भविष्य विज्ञान और 3. वृक्षायुर्वेद। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ बृहत संहिता तथा पंच सिद्धांतिका हैं। उन्होंने फलित ज्योतिष के लघु जातक, बृहत जातक नामक ग्रंथ भी लिखे हैं। बृहत संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्रम, प्राकृतिक इतिहास, भौतिक भूगोल जैसे विषयों पर वर्णन है। बृहत संहिता में वास्तुविद्या, भवन निर्माण कला, वायुमंडल की प्रकृति, वृक्षायुर्वेद आदि विषय भी सम्मिलित हैं। पंच सिद्धांतिका में वराहमिहिर से पूर्व प्रचलित 5 सिद्धांतों का वर्णन है। पोलिश, रोमक, वशिष्ठ, सूर्य तथा पितामह। वराहमिहिर ने इन पूर्व प्रचलित सिद्धांतों की महत्वपूर्ण बातें लिखकर अपनी ओर से बीज नामक संस्कार का भी निर्देश किया है।